आएगा। हमारे साथ यतिन है बताने के लिए। यतिन, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? तो देखिए, बजाज फाइनेंस एक कंसिस्टेंट नंबर रहेगा। अगर हम कंसोल बेसिस पे बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 23% का इजाफा आप देखेंगे। ये सीएनबीसी आवास का पोल है और लगभग 8,878 करोड़ यानी लगभग 8,500-9,000 करोड़ रुपए के बीच में नेट इंटरेस्ट इनकम का अनुमान है। मुनाफे में बिकॉज अदर इनकम कम होगी 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिट का नंबर कंसोल बेसिस पे लगभग 4,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी शानदार रह सकता है, 24-25% की ग्रोथ रहेगी। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये एक फिगर है जो आपको ध्यान देना होगा, जहां लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी कि क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड रहेंगे। वो किस हिसाब से रिजल्ट्स को इस क्वार्टर में इम्पैक्ट करते हैं वो देखना रहेगा। आगे की कमेंट्री क्या है क्रेडिट कॉस्ट को लेके वो काफ़ी अहम रहने वाली है। तो H2 का गाइडेंस और ओवरऑल जो क्रेडिट कॉस्ट है इसको अगर हम देखें तो कैसे रहेगा ये देखने की ज़रूरत है। AUM ग्रोथ लगभग 30% की रहेगी, 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट लगभग 5 बेसिस पॉइंट्स इस क्वार्टर थोड़े बहुत घटने की उम्मीद है कंसोल बेसिस पे। लेकिन हाँ, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ काफ़ी कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। और इनफैक्ट आज सुबह में जब हम LTR नंबर्स पर डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट पर कहा था, उल्लेख किया था कि आगे जाकर थोड़ा सा ईज देखने को मिल सकता है। वो कितना बड़ा पॉजिटिव रहेगा सेक्टर के लिए वो एक चीज़ है। लेकिन शरद, आप अपने आप को पोजीशन कैसे करेंगे? क्योंकि बजाज फाइनेंस कोई छोटा स्टॉक नहीं, एक भारी स्टॉक है। इसको लेकर एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस अलग ज़्यादा होती हैं। मुझे लगता है देखिए, मेरी अप्रोच तो हमेशा काफ़ी सिंपल होती है। मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज़ थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है स्टॉक, और अनलेस एंड अनटिल जो नए बिज़नेस डिविजन्स या वेंचर्स ये कर रहे हैं, वहाँ पे वैसी स्केलेबिलिटी अचीव कर पाते हैं जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में इन्होंने की है। जैसे वहाँ इन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग मैट्रिक्स वगैरह को यूज़ करके जिस तरीके से कंज्यूमर लोन्स पे अपनी पेनिट्रेशन बनाई है, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ था। आज के दिन आप अगर उनके ऐप पे जाते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड कुछ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर वहाँ वो स्केलेबिलिटी वो अचीव कर पाते हैं, तो आने वाले समय में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। बट एज़ ऑन डेट, चूँकि पहले स्केल भी छोटा था, आज के दिन स्केल भी बड़ा है, तो उस स्केल पे उस चीज़ को टर्न अराउंड करना या किसी बिज़नेस को उतना बड़ा बनाना थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में मैं ये देखना चाहूँगा कि बाकी जो नए वेंचर्स हैं या नए सेगमेंट्स हैं, वहाँ कितना रैपिड ग्रोथ कंपनी कर पाती है। जहाँ तक करंट वैल्यूएशंस का सवाल है, आप ऑलरेडी 5-6 टाइम प्राइस टू बुक फॉरवर्ड पे शायद ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड खोज पाना शायद थोड़ा-सा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई नंबर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज़ करता है या मैनेजमेंट कमेंट्री में उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी लीवे आती है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है। तो मुझे लगता है डिप्स को यूज़ करिए अगले साल, डेढ़ साल में कभी भी आपको जब बेटर वैल्यूएशंस मिले या थोड़ा डिप मिले स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज़ पे, तो मेरे हिसाब से वहाँ ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। स्टोरी काफ़ी कंपेलिंग है लॉन्ग टर्म में, बट मीडियम टू शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से शायद वैल्यूएशंस फुल्ली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा अपसाइड खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। इनफैक्ट 4 बिकवाली आ जाती है और ये इस पूरे साल में 2-3 मर्तबा ऐसे तो हुआ ही है। हाल फिलहाल में भी फिर ये 77-68 तक गया और उसके बाद फिर फिसलना शुरू हो गया। तो टेक्निकली ये लेवल क्या बड़ा रेजिस्टेंस का है? क्या लग रहा है उसको पार करना कि बेहद मुश्किल है? उसके लिए एक बहुत बम्पर क्वार्टर चाहिए होगा। बिल्कुल, देखिए, अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिला नहीं है। पिछले करीब हम 1.5 साल की बात कर ले तो 8200 8100 के आसपास रेजिस्टेंस है, 6200 के आसपास सपोर्ट है। इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, तो कोई डायरेक्शन दिखा नहीं है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पिछले करीब 6-8 महीने की बात करें तो अब वो जो अपर बैंड था वो चेंज होकर 7400 7600 हो गया, उसके ऊपर स्टॉक नहीं जा पा रहा है। अब फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैंने एक रिकमेंडेशन, सेल रिकमेंडेशन भी दिया था 4 दिन पहले, जब 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए थे। मेरे ख्याल से जो लोअर रेंज है 6400, स्टॉक उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी स्ट्रक्चर वीक लगता है, गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। और कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 7100 के ऊपर ही करनी है।